वे कहाँ अंदर जा रही है बे? है तेरे बाप की जगह अंदर जा रही है? कौन है तू? हम यहाँ पर अपने पति के लिए टिफिन लेकर आए हैं, बस उन्हीं को ये टिफिन देने अंदर जा रहे हैं। अबे वे पागल औरत देहातन, यहाँ पर आके बोल रही है पति है मेरा। कौन है भाई तेरा पति? और ऊपर ना कैंटीन है, सब वहीं से खाना खाते हैं, घर का खाना कोई नहीं खाता यहाँ पर। कैंटीन से नहीं खाते वो घर का बना खाना खाते हैं। और इस कंपनी के जो मालिक हैं वही हमारे पति हैं। अबे पागल औरत, मन धड़ंग कहानी बनाती है, मेरे आगे कुछ भी बोलती है। मालिक तेरे पति होंगे? हैं? कितने बड़े मालिक है, कितने बड़े ओहदे पे रहते, तेरे को पता भी है? मालिक होंगे तेरे पति? अपने पहनावे को देख, और वो उनके पहनावे को देख, उनका रहन सहन, ढंग, तरीका सब कुछ अलग है, मेल नहीं खाता किसी से। हमारे पहनावे में क्या प्रॉब्लम है? देखिए, आप हमें जाने दीजिए, आप इस तरह हमसे बदतमीजी मत कीजिए। हमें उनको गर्मा गर्म खाना देना है, हम जा रहे हैं। बदतमीजी मैं कर रहा हूँ? बदतमीजी ना तू कर रही है मुझसे जुबान लड़ाकर। तुझे पता नहीं यहाँ पर किस पोस्ट पे हूँ मैं? यहाँ का सब देख रेख सब कुछ मैं देखता हूँ। ऊपर ना किसी को अलाउ नहीं है किसी भी अननोन को जाना, और तू यहाँ पर हुकूमत चला रही है मेरे सामने। देखिए, अब आप बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। हम चाहें तो आपके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं और यहाँ से आपको नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि किसी के पेट पर लात मारे। देखिए, हम अपने पति को खाना देने जा रहे हैं, कृपया करके हमें जाने दीजिए। खाना ठंडा हो जाएगा। आज सुबह वो जल्दबाजी में खाना खाकर नहीं आए, तो हमने सोचा कि गर्मा गर्म खाना उनके ऑफिस तक ही ले जाए। हमें जाने दीजिए। कंप्लेंट करेगी तू, और तेरे कंप्लेंट करने से यहाँ पे मुझे निकाल देंगे। यहाँ ना 4 साल से काम कर रहा हूँ, यहाँ पर हर किसी को जानता हूँ, मैं सबका चाहता हूँ, खासकर बॉस का चाहता हूँ। अगर मैं उनसे कंप्लेंट कर दूंगा ना कि मुझसे तू बदतमीजी कर रही थी, धक्के मार के तुझे बाहर निकालेंगे, ऊपर से अलग मारेंगे अलग। आपको यकीन नहीं हो रहा ना? आप 1 मिनट रुकिए, हम आपको अपने पति का फोटो दिखा देते हैं। ये देखिए, ये हमारे पति हैं, यहाँ के मालिक भी यही हैं। इतना महंगा फोन तेरे पास आया कहाँ से है? चोरनी कहीं की, पकड़। चोरी करके लाती है फोन, और साहब की फोटो तेरे फोन में क्या कर रही है? जासूसी करती है ना। अब समझा मैं, तुम जैसी लड़कियों की तलाश थी मुझे, जो कंपनियों में अपना बहरूपिया फेस लाती हो और सामने से बोलती हो कि साहब हमारे पति है, अंदर जाके चोरी चकारी करती हो, है काम के बहाने चोरी चकारी करती हो। ऐसा है, निकल ले यहाँ से वरना पुलिस को बुला लूंगा मैं। हम क्यों चोरी करेंगे? देखिए, अब आप बदतमीजी की हद पार कर रहे हैं। हम आपसे इतनी देर से इज्जत से बात कर रहे हैं और आप हैं कि बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रहे हैं। हमें जाने दीजिए, हमारा रास्ता मत रोकिए, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इतनी देर से प्यार से तमीज से पेश आ रहा हूँ, बदतमीजी अभी तक करी नहीं है। अब तुम जैसी लड़की होगा ना, औकात दिखानी पड़ेगी। अब करूंगा बदतमीजी तेरी। चल चल। क्या कर रहा है तू? जानता है कौन है? सर आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है। ये लड़की आती है और कहती है कि हमारे पति यहाँ के मालिक है, यानी कि आपका नाम ले रही थी, और इसके फोन में ना फोटो भी, महंगा फोन भी है। चोर नहीं लगती मुझे तो, तभी मैं इसको धक्का दे रहा था। जो कह रही है सही कह रही है, वो बीवी है मेरी। आपकी बीवी? सर ये कैसे हो सकता है? आप अपने पहनावे को देखो और इसके पहनावे को देखो, देहातन से लग रही है। आपकी बीवी कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकता? पहनावा देख के जज कर रहा है तू? उसकी मर्जी, उसे जो पहनना है वो पहने। तू कौन होता है जज करने वाला? तो इसके पहनावे को देख के बोल रहा था। इसकी मर्जी, साड़ी पहने, सूट पहने, या जो मर्जी पहने। और हाँ, ये खाना इसलिए लेके आई थी क्योंकि इसे पता है कि मैं बाहर का खाना नहीं खाता, मेरी तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए घर से खाना बना के लेके आई थी। सर हमें लगा ही नहीं कि आपकी बीवी है, वरना हम ऐसा नहीं करते। और ऐसा है, सुन, किसी के ना पहनावे को देख के जज मत किया कर। और तूने जो ये किया है ना, चाहे मेरी बीवी नहीं भी होती, किसी की भी बीवी होती है तो औरत ना, तूने जो किया है वो बहुत गलत किया है। और तुझे किसी ने भी हक नहीं दिया किसी औरत के साथ ऐसे बदतमीजी करने का। तुझे हक किसने दिया ऐसे हाथ लगाने का? सब आपने ही कहा था कि किसी को अंदर नहीं आने देने के लिए, इसी वजह से कर रहा था नौकरी। तुझे यहाँ पे काम पे इसलिए रखा है, लोगों की मदद करने के लिए, यहाँ की देख रेख करने के लिए, ना कि ये करने के लिए, किसी के साथ बदतमीजी करने के लिए, लड़कियों के साथ बदतमीजी करने के लिए। और सोच, इसकी जगह यहाँ पे अगर कोई और लड़की होती, पुलिस कंप्लेन कर देती, फिर क्या करता? उस टाइम तो अपनी नौकरी के लिए बड़ा तरस खा के आया था, साहब नौकरी की बहुत जरूरत है, मुझे नौकरी दे दो, मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं। और ये सब कर रहा है तू? ईमानदारी से नौकरी करूंगा, ये दिख रही है तेरी ईमानदारी? सॉरी सर, आइंदा हम ऐसा नहीं करेंगे, माफ कर दीजिए, हमको नहीं पता था कि आपकी बीवी है। गलती नहीं, तूने जो किया है ना वो गुनाह है।
और हाँ सुन, तू अभी के अभी यहाँ से निकल जा, वरना धक्के मार के तेरे को यहाँ से निकालूंगा। और आज के बाद यहाँ आसपास देखने की कोई जरूरत नहीं है, ना यहाँ जॉब करेगा ना तेरी आसपास नौकरी लगने दूंगा। साहब हाथ जोड़ते हैं साहब, नौकरी से मत निकालो, मुश्किल से एक नौकरी लगी है, घर में बीवी बच्चा है, सबको पालना पोसना है। आप कुछ भी सजा दे दो, मंजूर है हमको, मालकिन माफ कर दो, लेकिन ऐसा मत करो साहब। अगर इतनी तुझे चिंता होती ना अपनी नौकरी की और अपने परिवार की, तू आज ये हरकत नहीं कर रहा होता, ईमानदारी से अपना काम कर रहा होता, लोगों की मदद कर रहा होता, और आज तुझे ये दिन देखने नहीं पड़ता। तो आज के बाद यहाँ पे दिखियो मत और चुपचाप यहाँ से निकल जा तू। तुम्हें लगी तो नहीं ना? हम ठीक है। चिंता मत करो, उसे मैंने नौकरी से निकाल दिया। और ऐसे बदतमीज इंसान की हमें जरूरत नहीं है कि जो पहनावे को देख के जज करे। अब उसे क्या पता तुम कितना प्यार करती हो मुझसे, घर से खाना बना के लेके आई हो और तुम्हारे साथ वो ऐसा सलूक कर रहा था। हाँ जानते हैं हम, उसने गलती की थी और उसको उसकी गलती की सजा मिल गई। अब वो दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। अब बातों से पेट भरोगी, भूख लगी है, कुछ खाना खिलाओगी? आइए। चलो।